रामपुर नाम के गांव में विमला और कमला नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन विमला बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वही छोटी बहन कमला बड़ी ही आलसी और निकम्मी थी। वो बस दिन भर खाती और सोती थी। बड़ी बहन विमला अपने पति किशन के साथ खेतों में बहुत ही मेहनत करती थी। वो खेतों में सब्जी उगाकर शहर में बेचने जाती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। वही छोटी बहन कमला गांव में दूसरों के घर जाकर इधर उधर की बातें करती थी और सारा काम अपने पति से ही करवा लेती थी। खुद बहुत ही कम मेहनत करती थी और मामूली पैसे कमाती थी। उसके इस बर्ताव से उसका पति रमेश भी हमेशा परेशान रहता था। और तो और कमला विमला की संपत्ति से ईर्ष्या भी बहुत करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक महान योगी आए। योगी महाराज के आने की खबर सुनते ही कमला और विमला दोनों भी महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में गई। दोनों ने खूब मन लगाकर योगी महाराज की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उनसे कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे। महाराज, मुझे आशीर्वाद में 3 वरदान चाहिए। कमला ने सोचा महाराज से वरदान पाकर वो विमला से अधिक धनवान बन जाएगी, लेकिन योगी महाराज ने कमला की ईर्ष्या को पहचान लिया था। उन्होंने कमला से कहा, मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा, लेकिन याद रहे तुम जो भी वरदान मांगोगी उससे 2 गुना तुम्हारी देवरानी को मिलेगा। कमला ने योगी महाराज को मनाने की बहुत कोशिश की कि वरदान में जो कुछ भी मिले उसमें सिर्फ उसी का लाभ हो, विमला को कुछ भी ना मिले। लेकिन योगी महाराज के सामने उसकी एक न चल पाई। आखिर कमला को महाराज की बात माननी ही पड़ी। कमला ने घर जाकर सारी बात रमेश को बताई। दूसरे दिन सुबह कमला और रमेश अपना पहला वरदान मांगने मंदिर गए। कमला भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान, मुझे सोने से भरा एक घड़ा चाहिए। तभी कमला के सामने सोने से भरा घड़ा प्रकट होता है। कमला और रमेश सोने से भरा घड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर घर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर विमला को सोने से भरे 2 घड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर विमला भगवान से, हे भगवान, मुझे तो आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इधर कमला को जैसे ही पता चलता है कि विमला को सोने के 2 घड़े मिले हैं, तो कमला विमला पर ईर्ष्या से तिलमिला जाती है और गुस्से में, अब तू बस देखती जा, मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे ही दिन कमला अपना दूसरा वरदान मांगने मंदिर जाती है और भगवान से एक आंख से अंधे होने का वरदान मांगती है। इधर कमला एक आंख से अंधी हो जाती है और दूसरी तरफ विमला दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। लेकिन कमला को अपने एक आंख की रोशनी जाने से ज्यादा विमला पूरी तरह से अंधी हो गई है, इस बात से बहुत खुशी थी। इधर विमला रो रो कर भगवान को याद करती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मुझे ये सजा मिली? अचानक मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन खेत में काम करते करते कमला एक तेज धार की टहनी से टकरा जाती है और उसकी दूसरी आंख फूट जाती है। कमला तकलीफ से कहरने लगती है, हे भगवान, अब मेरा कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी कमला को अपने तीसरे वरदान की याद आती है और वो तुरंत ही अपने पति की सहायता लेकर मंदिर में जाती है और अपना तीसरा वरदान मांगती है, भगवान, मुझे मेरी दोनों आंखें वापस दे दो। कमला, मैं तुम्हें दोनों आंखें नहीं दे सकता, क्योंकि योगी महाराज के वरदान के अनुसार मुझे 2 गुना विमला को देना होगा और मैं विमला को 4 आंखें नहीं दे सकता। भगवान की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी भगवान कमला से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आंख वापस दे सकता हूँ, लेकिन विमला को उसकी दोनों आंखें वापस मिल जाएगी। तभी कमला सोचने लगती है कि जिंदगी भर अंधा रहने से अच्छा है कि कम से कम एक आंख से तो देख पाऊंगी। भगवान, आप मुझे एक आंख दे दो। तथास्तु। कमला को एक आंख मिल गई और दूसरी तरफ विमला को अपनी दोनों आंखें वापस मिल गई। हे भगवान, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, कमला को अपनी ईर्ष्या की वजह से जिंदगी भर एक आंख से अंधा रहना पड़ा। इसीलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़े ही अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे।
उस गांव के सरपंच थे मोहनलाल। मोहनलाल बहुत ही सख्त इंसान थे। वो उनके गांव में बेईमानी करने वाले लोग हो या व्यापारी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते थे। उसी गांव में सीताराम नाम का एक किसान रहता था। सीताराम एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपनी खेती के साथ साथ अनाज बेचने का काम भी करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे मीना और चंदू थे। सीताराम हमेशा सुबह जल्दी उठता था और उसके घर में काम करने वाले रामू काका से खेती की सारी जानकारी लेता था और उन्हें आज क्या करना है ये सारी बातें बताकर अपनी दुकान चला जाता था। एक दिन सीताराम का बेटा चंदू सीताराम के दुकान पर आता है और सीताराम से, बाबा, माँ ने कुछ चावल और दाल मंगाई है। अरे बेटे, कल ही तो मैंने घर पर बहुत सारा सामान भेज दिया था, इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, ये ले जाओ। सीताराम की अनाज की दुकान घर के पास में ही थी, तो चंदू और मीना बार बार कुछ न कुछ काम से टाइम पास करने के लिए दुकान पर आ जाते थे। बाबा, माँ ने आज कुछ सामान मंगवाया है। नहीं नहीं बाबा, माँ ने तो आज बहुत सारा सामान मंगवाया है। अरे लगता है तुम्हारी माँ तो पूरी दुकान ऐसे ही खाली करके छोड़ेगी। कल चावल, आज कुछ और। सारा सामान घर पर ही इस्तेमाल कर लोगे तो मैं ग्राहकों को क्या बेचूंगा? ये लो सामान और अब जल्दी घर जाओ। और बाबा, मम्मी ने कहा है कि शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर आना, और नहीं लाए तो समझ लेना कि आज आपको खाना ही नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, जाओ निकलो यहाँ से। बिल्कुल अपनी माँ की तरह होते जा रहे हैं दोनों के दोनों। सीताराम की दुकान अच्छी खासी चलती थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन उसके खुशहाल परिवार को संग्राम की नजर लग गई। संग्राम गांव में अपने परिवार के साथ नया नया रहने आया था। शहर की नौकरी छूटने के बाद वो अपने माँ पिताजी की बात मानकर गांव में आया था और वो गांव में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। इस गांव में तो मिठाई की 4-5 दुकानें हैं और बर्तन की भी 3-4 दुकानें हैं, कपड़ों की भी दुकान है। क्या किया जाए? अरे हाँ, यहाँ तो अनाज की सिर्फ एक ही दुकान है। मुझे अनाज की ही दुकान खोलनी चाहिए। संग्राम ने जल्दी ही अपनी अनाज की दुकान खोली, लेकिन उसके दुकान पर कोई अनाज खरीदने के लिए नहीं जा रहा था। सब सीताराम के दुकान पर ही अनाज खरीदने जाते थे। अरे, अब दिवाली जैसा त्योहार आने वाला है और मेरी दुकान से कोई अनाज ही नहीं खरीद रहा। सबसे पहले तो मुझे इस सीताराम के बच्चे को मेरे रास्ते से हटाना होगा। पता नहीं लोगों पर इसने क्या जादू किया है, सबके सब उसी की दुकान में जाते हैं। कोई भी आदमी मुझसे अनाज नहीं खरीदना चाहता। मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा ताकि ये जल्द से जल्द गांव छोड़कर भाग जाए। एक दिन देर रात के समय सीताराम अपनी दुकान बंद कर घर जाने लगता है कि तभी संग्राम भेष बदलकर सीताराम की दुकान के पास आता है और सीताराम से, अरे सीताराम जी, आप ही है ना भाई? मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मैंने तुम्हारे दुकान के सामान के बड़े चर्चे सुने हैं। अब मेरी बेटी की अगले महीने शादी है तो मुझे ढेर सारा अनाज लगेगा। अच्छे दाम लगा कर देना भाई। आपको सारा सामान जरूर मिल जाएगा भाई साहब। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे गांव में किसी का भी विवाह हो या कुछ प्रोग्राम, सारा अनाज हमारे ही दुकान से जाता है। संग्राम सीताराम से बहुत सारा अनाज खरीदने की ऑर्डर देता है और कुछ पैसे भी एडवांस देकर अपने घर चला जाता है। इधर सीताराम को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है, इसी कारण वो बहुत खुश था। लेकिन अब उसे कुछ अनाज खरीदना था, तो सीताराम अपने घर से सारे पैसे लेकर बाकी का अनाज खरीद लेता है। इधर संग्राम सीताराम पर नजर लगाकर ही था। जैसे ही सीताराम सारा अनाज अपने दुकान में लेकर रख देता है, संग्राम उसी रात सीताराम की दुकान को आग लगा देता है। दुकान को आग लगी देखकर कुछ लोग सीताराम के घर भागते हुए जाते हैं और एक आदमी सीताराम का दरवाजा खटखटाते हुए, अरे सीताराम भाई, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ भाई, आपके दुकान को आग लग गई है। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही सीताराम दौड़ते हुए बाहर आता है और उस आदमी के साथ दुकान की ओर जाता है। वहां जाकर देखता है तो पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। सामने अपनी दुकान को जलता देखकर सीताराम चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। वहाँ के लोग सीताराम को तुरंत ही शहर के अस्पताल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर सीताराम को देखकर उनके साथ आए लोगों को बताते हैं, अरे इन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है, हमें इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। आप इनके घर वालों को जल्द ही बता दीजिए। तभी वहाँ सीताराम की पत्नी सुमन अस्पताल में आती है।
सीताराम के साथ वाले लोग डॉक्टर ने बताई सारी बात सुमन को बताते हैं। सुमन